क्या किसी गुप्त रेसिपी की कोई कीमत हो सकती है? आज हम लोग एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जो विरासत, लालच और एक परिवार की परंपरा के असली मूल्य के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव से, जिसका नाम था कंचनपुर। गांव एकदम शांत था, खुशहाल था, लेकिन एक चीज थी जिसके लिए ये दूर दूर तक जाना जाता था। और देखिए, इस कहानी के सेंटर में है दो लोग और एक राज, एक ऐसा राज जो वहाँ के मशहूर चिकन मोमोज में छिपा हुआ था। तो इस कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है पिता हरिया काका, जिनके लिए उनका हुनर ही सब कुछ है, और फिर दूसरी तरफ है उनका बेटा मंगू, जो खेत में दिन रात पसीना बहाता है और बस एक आसान सी जिंदगी चाहता है। हरिया काका का इस मामले में सोचना बिल्कुल साफ था, एकदम क्लियर। उनकी रेसिपी कोई बेचने की चीज नहीं थी। नहीं, वो एक विरासत थी, एक लेगेसी, जो सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे, उनके वारिस के लिए थी। अब हुआ ये कि इन मोमोज का स्वाद इतना इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि इसकी खबर गांव से निकलकर दूर दूर तक पहुंच गई। और इसने ऑफ कोर्स कुछ अमीर और बड़े पक्के इरादे वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो धनीराम नाम का एक लोकल आदमी शहर से आए कुछ बाबुओं को सीधा हरिया काका के ठेले पर ले आता है, और वो लोग बिना कोई लाग लपेट के सीधे रेसिपी सीखने की बात करते हैं। और उनका ऑफर था पूरे 1,00,000 रुपए। जरा सोचिए, उस जमाने में 1,00,000 रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी। इतनी बड़ी कि किसी की भी जिंदगी पलट सकती थी। तो बस समझिए कि लालच ने अब दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। लेकिन हरिया काका, उनका जवाब फौरन आया और गुस्से में आया। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया कि उनके लिए उनके उसूल, उनके प्रिंसिपल्स पैसों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी हैं। तो जब पिता ने साफ मना कर दिया, उन व्यापारियों और धनीराम ने अपना फोकस बदला। उन्होंने अब बेटे की तरफ रुख किया। और बस यहां से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब धनीराम क्या करता है? वो मंगू को खेत में जाकर ढूंढता है और बड़ी चालाकी से मंगू के दिमाग में लालच का बीज डाल देता है। वो उसे कहता है कि बस ये एक राज उसकी सारी गरीबी, सारी परेशानियां दूर कर सकता है। और बस मंगू का मन फिसल जाता है। एक बेहतर जिंदगी का सपना उसके सामने इतना बड़ा हो जाता है कि पिता का भरोसा छोटा लगने लगता है और वो फैसला कर लेता है। अगले ही दिन इस धोखे का प्लान एक्शन में आ जाता है। मंगू अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि वो खेती छोड़कर अब फैमिली बिजनेस यानी उनका काम सीखना चाहता है। लेकिन हरिया काका वो कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। वो एक सेकंड में समझ गए कि उनके बेटे के आने का असली रीजन क्या है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा चलो इसके साथ ये खेल खेला जाए। तो अब ठेले पर एक अजीब सा मंजर शुरू होता है। बाप और बेटा दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एक अपनी विरासत बचाने की कोशिश में लगा है और दूसरा उसे बेचने की फिराक में। दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम उल्टे। और इस बीच धनीराम ठेले पर चक्कर लगाता है और मंगू पर ताना कसता है। अब प्रेशर और बढ़ जाता है। ये टेस्ट अब पब्लिक हो चुका था। दिन खत्म होता है और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जिसका इंतजार था। हरिया काका की जो शांत नज़र थी वो अब एक सीधे सीधे कॉन्फ्रंटेशन में बदल जाती है। सिर्फ चंद कागज के टुकड़ों के लिए तूने मेरी आधी सदी की, मेरी 50 साल की तपस्या का सौदा कर लिया। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो लम्हा जहां मंगू को अपने किए का बोझ और अपने पिता की समझदारी दोनों का सामना करना पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं आपकी मेहनत, आपका सम्मान सब कुछ भूल गया था। और इसी पल मंगू को समझ आता है कि विरासत यानी लेगेसी आखिर होती क्या है। ये सिर्फ एक रेसिपी, एक फॉर्मूला नहीं था। नहीं, ये तो 50 साल की कड़ी मेहनत थी, पूरे समुदाय का विश्वास था और एक पिता से बेटे को मिला हुआ प्यार था। इसके बाद मंगू एक कसम खाता है, एक ऐसी कसम जो उसके बदलाव को और अपने पिता की वैल्यूज के प्रति उसके कमिटमेंट को साफ साफ दिखाती है। वो कसम लेता है कि वो इस राज को अपनी आखिरी सांस तक बचाएगा। तो ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि आखिर विरासत है क्या, कोई राज जिसे बस छिपा कर रखना है, या एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे पहले कमाना पड़ता है।